TVH. दोस्तों, लगातार फजीयत हो रही थी किनकी? मुस्लिम देशों की। इसलिए क्योंकि जो पश्चिमी देश, जो मुस्लिम परस्त देश नहीं है, नहीं मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, उसके बावजूद भी वो फिलिस्तीन की, फिलिस्तीनियों की, गजा की चिंता कर रहे थे। और इस आधार पर उन्होंने अमेरिका और इजराइल को भी चुनौती देना शुरू कर दिया था और फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो वहीं अब लगातार हो रही फजीयत के बाद आखिरकार मुस्लिम राष्ट्र भी सामने आए। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव के केंद्र में खास तौर पर गजा में युद्ध विराम, यानी कि पूरी तरह से युद्ध खत्म करना, और दूसरी सबसे बड़ी बात हमास को लेकर है। क्या कुछ है इनकी तरफ से प्रपोजल जिस पर साइन कर दिए गए, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। आज की ये बड़ी खबर है क्योंकि इसके बाद माना जा रहा है कि अगर ये सारी चीजें हुई तो इजराइल इसके बाद एक कण बारूद की भी गजा में नहीं छोड़ पाएगा। इसी के अलावा आपको दिखाने जा रहा हूं कि अलग अलग जगह अभी भी फिलिस्तीन के समर्थन में देश उतरे हुए हैं और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। दिखाऊंगा एड तो भेजी जा रही है, मदद भेजी जा रही है ना, लेकिन अगर वही मदद आपके लिए जानलेवा हो जाए तो? जी हाँ, आसमान से फेंकी जा रही वो मदद कैसे फिलिस्तीनियों के लिए जी का जंजाल बन गई है, कैसे लोगों पर की जान पर भारी पड़ रही है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। और दिखाऊंगा आपको कि जापान और रूस में हाहाकार क्यों मच गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कतर, सऊदी अरब और इजिप्ट, इन सब ने मिलकर डिक्लेरेशन, यानी कि इसके लिए कि कैसे भी करके शांति स्थापित हो जाए गजा के अंदर। इसके लिए हमास से कहा है कि आप हथियार छोड़ दीजिए, लीव और जो सत्ता, जो शासन आपने अपने हाथ में ले रखा है गजा का, वो छोड़ना होगा, हथियार छोड़ने होंगे और उसके बाद पूरी तरह से यहां पर हमले बंद हो जाएंगे। ये एक प्रपोजल उसको लेकर साइन कर दिया गया है। ये खबर अपने आप में एक बड़ी खबर है कि ऐसे वक्त में जब लगातार ये कहा जा रहा है कि कई देश, सोचिए स्पेन, आप सोचिए इटली, आप फ्रांस, ब्रिटेन, ये कौन से देश है? ये क्या मुस्लिम राष्ट्र है? नहीं। लेकिन आपने देखा सऊदी अरब घिरा हुआ किस लिए था? सऊदी अरब इसलिए घिरा था क्योंकि उसके बिल्कुल बॉर्डर पर 17 लाख हुती लड़ाके खड़े हैं इजराइल पर हमला करने के लिए, लेकिन नहीं, इजाजत नहीं दी गई। इधर क्या घिरा था? इजिप्ट, आप एड नहीं भेज रहे थे, मदद इजराइल तो नहीं भेज रहा था, आप भी नहीं भेज रहे थे। जॉर्डन, जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जॉर्डन ने ईरान की कई मिसाइल गिराई। ये तमाम चीज़ें, इसीलिए ये लोग घेरते जा रहे थे। अब इनको आगे आकर इन्होंने ये पूरा प्रपोजल रखा है। ये प्रपोजल कितना कामयाब होता है ये देखना होगा, क्योंकि हमास अगर हथियार छोड़ देता है तो कौन इस बात की गारंटी लेगा कि इजराइल फिर से हमला नहीं करेगा? क्या ये देश गारंटी ले पाएंगे? ये एक पहला सवाल है। ठीक है, आइए क्या कुछ कहा जा रहा है फ्रांस की तरफ से, जरा सुनिए। Today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognize the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September. तो ऐलान कर दिया है, फ्रांस की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि फिलिस्तीन को वो देश की मान्यता देने जा रहे हैं। देखेंगे नहीं, देने जा रहे हैं। हमारी नज़र में, इनकी नज़र में अभी से, चूंकि कानूनी प्रक्रिया होती है, कागजी प्रक्रिया होगी, तो जब तक वो पूरी ना हो जाए तो उसे आधिकारिक तौर पर नहीं माना जाएगा। लेकिन फ्रांस का कहना है कि हमने अपनी तरफ से उन्हें कह दिया है कि वो हमारे लिए देश है, फिलिस्तीन हमारे लिए देश है, और जब सितंबर में यूएन में ये पूरा प्रोसेस शुरू होगा, हम अपनी तरफ से फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ब्राज़ील को देखिए, ब्राज़ील टू सैंक्शन इजराइल ओवर जेनोसाइड इन गजा। फॉरेन मिनिस्टर हैं ब्राज़ील के, उन्होंने कहा इजराइल के ऊपर जो नरसंहार, जिस तरह के हालात, जहां खाना आता है, पानी आता है, कोई खाना लेने आता है गोली मार दो, पानी लेने आए मार दो, इलाज के लिए आ रहा है गोली मार दो, ये चल रहा है। इसके खिलाफ ब्राज़ील ने भी मोर्चा खोला और इजराइल पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ये खबर निकलकर सामने आई। चलिए एक तस्वीर देखिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं ना खाना पहुंच रहा है अब तो गजा के लोगों तक खाना कैसा हो, देखिए। ये देखिए, ये खाने के लिए नहीं जा रहे सारे, ये अपने लोगों को बचाने जा रहे हैं। दरअसल ऊपर जब पैराशूट के जरिए खाना एड भेजी जा रही है तो उस दौरान आपने देखा वो एक घर पर गिर जाता है।
जिस घर के अंदर कई लोग रह रहे थे उसके अंदर वो गिर जाता है, उसके ऊपर गिरता है, और जैसे ही गिरता है उसके बाद सोचिए भारी भरकम कई टन का वजन का अगर कोई सामान आपके ऊपर गिर जाए तो क्या हालत होगी। जी हाँ, अब ये भी जी का जंजाल बन गया। ये क्यों, सवाल यही तो है, ये क्यों एयर एड भेजी जाए, सड़क के रास्ते क्यों नहीं भेज सकते। ये इजराइल होता कौन है, मैं कह रहा हूं अपने रास्ते ना भेज, चलिए इजराइल का मैंने मान लिया, चलिए जाइए, समुद्री रास्ते से क्यों नहीं भेज सकता। समुद्री रास्ते से, समंदर के रास्ते से आ तो रहा था अंडाला का शिप, क्या हुआ, इजिप्ट को शर्म नहीं थी, इतने सालों से, इतने महीने से शांत बैठा हुआ था। अब देखिए ये स्थिति बन रही है और कहा जा रहा है नहीं वहां कोई भुखमरी नहीं है, वहां सब कुछ ठीक ठाक है, सारी चीजें ठीक ठाक है। ये दावा लगातार वहां पर किया जा रहा है। अब चलिए और भी कई खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा देखिए अब ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई, पहले ही देखिए इजराइल के अंदर ये क्या कह रहे हैं। Israelis don't want us to film out of the window at the devastation inside Gaza, but I've spent 10 minutes looking at it with my own eyes, and I can tell you that communities in the north of Gaza that I knew well, very vibrant, tens of thousands of people living hard lives. Israel will not allow reporters like myself. तो उन्होंने बताया, बीबीसी की टीआरटी वर्ड है या बीबीसी किसके रिपोर्टर है, उन्होंने बताया कि जब मैं ये करने गया तो देखकर हैरान रह गया, लेकिन हमें रिपोर्ट करने से मना कर दिया गया, रोक दिया गया, जिससे पहले से ही बेंजामिन नेतन्याहू, योव गैलेंट और इनके कई सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जो वारंट जारी हो रहे हैं, युद्ध अपराधी बताया गया है, उसकी हालत ख़राब हो रही है, जिससे इजराइल के खिलाफ मोर्चा खुलता जा रहा है इन्हीं तस्वीरों के जरिए। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ जरा, अब देखिए रूस में क्या हालात हैं। देखिए बेतहाशा सुनामी डिस्ट्रॉयड द पोर्ट ऑफ सेवेरो कुर्लिश्क इन कमचत्का। 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, और जब भूकंप आया उसके बाद के हालात आप देखिए, हर जगह आपको पानी। ये जो समुद्री इलाका है थोड़ा पीछे हुआ करता था, या कुछ बनी हुई इमारतों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। अब समंदर का पानी रहायशी इलाकों में आया, बहुत ज़बरदस्त ये भूकंप था, ये खबर निकल कर सामने आई। आइए दिखाऊं भूकंप भी, देखिए कितना ज़बरदस्त। ये देखिए झूमर हिल रहा है, इतना ज़बरदस्त भूकंप रशिया में आया, रूस में सामान गिर रहा है। तो 8.8 दर्ज की गई है इसकी तीव्रता रूस में, ये हालात पैदा हुए। इसके अलावा देखिए एक और फुटेज निकल कर आई, देखिए ये भूकंप से हिल रही हैं गाड़ियां रूस में। अंदाज़ा लगाइए क्या हालात वहाँ पर पैदा हुए होंगे। और ये समुद्री इलाके तक था, चूँकि इसीलिए समुद्र में तूफान उठा, सुनामी आ गई वहाँ पर भी। ये देखिए एक वार्निंग भी जारी की गई है, 8.8 का अर्थक्वेक स्ट्रक किया गया रशिया में, और उसके बाद सुनामी के आने की भी अलर्ट जारी किया गया, और लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक और वीडियो देखिए ज़रा, ये देखिए गाड़ी रोक ली गई है। टेरिफाइंग फुटेज फॉर कमचत्का। देखिए हर तरफ पानी पानी, ये समंदर का पानी कहाँ तक आ गया आप अंदाज़ा लगाइए। ये वो इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं, और इतना था कि सुनामी आई है। सुनामी आने की वजह से पानी पानी, जहाँ पर लोगों के लिए रास्ता था वो वहाँ से अलग हटकर अब ये बन गया, यहाँ पर पानी पानी हो गया है। कई और तस्वीरें भी हैं खबर में, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी आइए पहले इधर रूस की कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूँ आपको। अब आइए जापान, पहले ये देखिए एक और रूस की वीडियो, ये रूपी लियाकत ने ट्वीट किया है, लेकिन देखिएगा जापान से तस्वीर निकल कर आई सुनामी की। रूस जो देखिए कितना ज़बरदस्त है, हिलता रहा, कितना ज़बरदस्त होगा कि सारा सामान बिखर गया, अंदाज़ा लगाइए। ये इतनी ज़बरदस्त तबाही। अब देखिए जापान में क्या हो रहा है, जापान के पहले आपको हालात दिखाता हूँ। ये देखिए तस्वीर, सुनामी की वेव देखिएगा, सुनामी की वेव कितनी ज़बरदस्त वेव है सुनामी की।
शुरू हो चुकी है, यानी खतरा टला नहीं है, खतरा लगातार बना हुआ है। समंदर की लहरें जोर मार रही हैं, एक दहशत पैदा हो चुकी है जापान के अंदर भी। दावा किया जा रहा है ये सुनामी बड़ी भयंकर तबाही ला सकती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लहरें हैं। या देखिए जापान का ये भी रूफ टॉप्स पर चढ़ गए हैं सब, रूफ टॉप्स पर चढ़कर अपनी जान बचाने को। नीचे सारा पानी है भाई साहब। जापान में सुनामी आने के बाद की ये तस्वीरें हैं, यहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर चढ़े हुए। इमारतें भी काफ़ी हद तक डूब चुकी हैं। ये देखिए कहाँ चढ़े हुए हैं, सिर्फ सुनामी से बचने के लिए। ये सारे के सारे हालात जापान और रूस दोनों जगह बने हुए हैं। तो लोग जान बचाने के लिए वहाँ पर छतों पर चढ़ रहे हैं। रूस में भी खतरा मंडरा रहा है। ये सब कुछ अलग अलग देशों में हो रहा है। नमस्कार।